नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं सतलोक आश्रम सोजत में। हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर जो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ये अपने घर से जो अभी होली का त्यौहार चल रहा है, होली का त्यौहार न मना के ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भंडारा चल रहा है यहाँ पर आए हैं। तो हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से होली खेलते हैं। कई बार हम सुनते भी हैं कि होली मनाई जाती है तो ये जैसे कोई भक्ति भजन भाव इस तरीके से होली खेलते हैं। हम जानेंगे कि ये श्रद्धालु बताते हैं इसके बारे में। आइए। नमस्कार जी। सत साई बाबा जी, क्या नाम है आपका? जी। मिट्ठू दास, कहाँ से आए हैं? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी, आप हमें बताएंगे कि अभी जैसे बाहर होली का माहौल चल रहा है, सभी जने होली की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में आए हैं, तो आपको गुरुजी क्या संदेश देते हैं, होली किस प्रकार मनानी चाहिए, हमें एक्सप्लेन कीजिए। भगत जी, हमारे गुरु जी हमारे को ये त्यौहार मनाने के लिए मना बोलते हैं कि ये त्यौहार अपने शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। ये अपने पूर्वज लोग लेके दंत कथा के आधार पे ये चल रही है और ये एक्चुअली में है नहीं। और इसको हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये भक्ति और ये त्यौहार बिल्कुल अलग है जो जगत की है, जो और हमारी भक्ति और अपने शास्त्रों के आधार पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अपन होली क्यों मनाते हैं। तो जो पुराने पूर्वज जो मनाते आ रहे हैं, होली रंग खेलते आ रहे हैं, कई मस्ती करते हैं, कई गुलाल उड़ती है, तो कुछ अलग ही माहौल बनाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको वो सही नहीं लगता है? बिल्कुल सही बात है भगत जी आपकी। जो सदियों से आ रहा है ये करते हुए अपने पूर्वज, वही चीज़ अपन कर रहे हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भगत जी कि हमारे जो पूर्वज थे वो अशिक्षित थे और एक वर्ग पढ़ा लिखा था, और शास्त्रों में जो चीज़ लिखी हुई थी अपने पूर्वजों को नहीं बताया गया ढंग से, जो इस वजह से ये त्यौहार वगैरह गलत रीति रिवाज से चल रहा है। एक्चुअली में ये जो होली मनाई जाती है भगत जी, आपके मैं हिसाब से बताना, चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ कि होली क्यों मनाते हैं ये अपने आम जन को मालूम नहीं है। होली क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाई जाती है क्यों भक्त प्रहलाद करके एक हमारे भगत हुए भगवान के, और उनके पिता हिरण्यकश्यप करके थे, तो वो अपने आप को भगवान सिद्ध करके अपनी पूजा करवाते थे हिरण्यकश्यप जी। तो वो पूजा अपने बेटों को भी करवाते थे और पूरे नगरवासी को भी करवाते, यानी उनके जो एरिया लगता था वो पूरा, तो वो ऐसे करके ये भक्ति करते थे। अब उसमें जब उनके पुत्र, ये क्या नाम है इनका, प्रहलाद भगत जी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे भगत जी, तो वो क्या कि एक मोहल्ले से गुजरते जिसको कुमारवाड़ा बोलते हैं, वहाँ पे क्या मटकों का ऐसा व्यापार चलता था, उनको पकाया जाता था। तो वहाँ एक टाइम वो रथ में बैठ के उनके पुत्र जा रहे थे, तो वहाँ पे उनका एक कुमारन रो रही थी, तो उनको भक्त प्रहलाद जी ने उनको सैनिकों को बोला रुको, रथ रोको और वो माई को पूछो वो क्यों रो रही है। तो वो सैनिक पूछ के आए कि माई आप क्यों रो रहे हो? कि मेरा ये पजावा मेरा पकड़ा है, अंदर मैंने मटके सब पका दिए, उसमें एक मटकी के अंदर मेरे बिल्ली के 4 बच्चे हैं, और मैं भगवान को रो रो के पुकार रही हूँ कि मेरे बच्चों को मालिक बचा देना। ये करके अब वो मेरे मालिक बचाएंगे। तो फिर वो आके सैनिक उन्होंने भक्त प्रहलाद को बता के ऐसे ऐसे करके उनके मटकों में बच्चे रह गए, और वो मालिक से अरदास करी रो रो के कि उन बच्चों को बचाओ, और आग लग चुकी है। तो फिर भक्त प्रहलाद जी ने बोला था भगवान तो मेरे पिताजी हैं, वो बचाएंगे। वो फिर भक्त प्रहलाद जी उठ के माई के पास गए कि आप कौन से भगवान को अरदास कर रहे हो? भगवान तो मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप जी है, वो बचा लेंगे। तो माई ने बोला कि नहीं, वो आपके पिताजी भगवान नहीं है, भगवान कोई और है, मैं उसको और आप देख लेना, और वो बचाएंगे। तो फिर भक्त प्रहलाद जी ने बोला तो ये आपका पजामा कब ठंडा होगा? कि ये 1.25 महीने के बाद ठंडा होगा, आप आना और मैं बताऊंगा इसे बच्चे जिंदे होंगे। और तब तक भक्त प्रहलाद जी भी उनके पिता की ही भक्ति करते थे। फिर वो 1.25 महीने के बाद में आए और उनके सामने वो पजामा खोला गया, तो उनमें वो बच्चे यूँ के यूँ साबित जिंदे पाए। तो वहाँ से मतलब उन्होंने अपने पिता की भक्ति छोड़ के और उनने वो जो माई बता रही है उन भगवान की परम शक्ति की भक्ति चालू कर दी। उस पे उनके पिता हिरण्यकश्यप जी खफा हो गए, और उन्होंने उनको कई बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश किया, और वो नहीं मार पाए भगवान की कृपा से।
और उसके बाद में उन्होंने लास्ट में थक के उनकी बहन जो क्या नाम उनका होलिका, जो उसने बोला कि भैया आप इसको नहीं मार पा रहे हो भक्त प्रहलाद को, तो मैं अग्नि में मैं नहाती हूँ, तो इस अग्नि में आप मैं साथ में लेके बैठ जाऊँगी और मेरे को तो कुछ होगा नहीं और ये मर जाएगा, जल के मर जाएगा। तो हिरण्यकश्यप कश्यप जी ने बोला तू ये काम तू मेरा काम निपटा दे। तो वो लेके बैठी और भक्त प्रहलाद जी को तो कुछ भी नहीं हुआ और अपनी वो उनकी बुआई जल गई, होलिका खाक हो गई। उस टाइम से ये होली मनाई जा रही। तो कहने का मतलब है यहाँ से फिर अपनी होली चालू होती है। तो फिर वहाँ से क्या है कि भगवान की भक्ति किया, उस दिन क्या उसका होलिका का दहन हो गया, वो जल के मर गई, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। होलिका जल के खाक हो गई, उसकी बुआ अपने मतलब बेटे के बराबर तो होता भतीजा, उसको मारना चाहा उसने और वो मर गई। और उस टाइम से ये होली मनाना चालू किया उन्होंने। तो होली मनाना चालू किया तो उस टाइम क्या हुआ था, होली ऐसे नहीं मनाई जो आज मनाए जाते हैं। उस टाइम अपने घर में भगवान के हलवा पूड़ी खीर पूड़ी बनाया और भगवान को भोग लगाया, भजन गए भगवान के, और ये कोई कलर वलर कुछ भी नहीं था उस टाइम। ये होली उस टाइम से मनाई गई, लेकिन इन लोगों ने उसको आगे इसको यथावत कर दिया और इसको होली एक राक्षस के वो राक्षस में गिनाई और आज उसको अपन होली माता बोलने लग गए। कहाँ कैसे ही कर रहे हैं अपन, होली तो हमारे भगवान खिलवाते हैं। तो होली राम रंग होली खेलो। हम तो साल में 6 बार होली खेलते हैं, 6 बार हमारे समागम होते हैं माली के बड़े बड़े, उसमें आते हम भगवान के प्रवचन सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, नाम का सुमरण करते हैं, हलवा प्रसाद खाते हैं, देसी के भंडारे खाते हैं हम। तो इसका मतलब आप जो बस भक्तिभाव करते हैं, आपका आनंद इसी में है। ये जो बाहर दुनिया में सभी लोग जो होली मनाते हैं, रंग खेलते हैं, आप इसके विरुद्ध हैं? बिल्कुल विरुद्ध। अच्छा, इसमें मैं भगत जी आपको एक भी चीज़ अगर आप भगत जी आप बता दो तो सही है, और मैं सारी चीज़ गलत बता दूंगा। आज की होली में, आज की होली में भगत जी आप कलर लगा रहे हो केमिकल का, टोटल कलर केमिकल का लगा रहे हो, आंखें खराब हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। उसके बाद में हज़ारों लाखों टन आप लकड़ी जला देते हो, उसमें आपका वायुमंडल खराब हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जारी है, दुनिया करोड़ों रुपए के आप पटाखे जला देते हो। तो आप यहाँ पर आप किस तरीके की होली होती है आप? ये राम नाम की होली है। इसको भगवान ने बोला सच्ची होली यही है। मतलब कहने का मतलब जब दुनिया अंदर पटाखे न दारू शराब मांस मीट खा के न होली मनाती है, और हम अपने घर में बैठ के भगवान का नाम लेते हैं और हलवा पूड़ी बना के खाते हैं और भगवान का सिमरन करते हैं। ये होली हमारी। तो धन्यवाद जी। देखिए, हमने जाना यहाँ के जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो बता रहे हैं कि वो भक्ति करके होली खेलते हैं, वो परमात्मा का नाम लेते हैं, सुमिरन करते हैं, हलवा पूड़ी खाते हैं। वो इस तरीके की होली नहीं मनाते हैं जो दुनिया मनाती है, जिसमें रंग का नुकसान, किसी की केमिकल की वजह से स्किन का नुकसान होता है। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं ने बताया हमें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।